बहुत स्वागत है आप सभी का। हिंदी खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। पंजाब कांग्रेस में पिछले कुछ दिनों से 500 करोड़ की अटैची को लेकर बवाल मचा हुआ है। मैडम सिद्धू के सीएम के लिए 500 करोड़ देने वाले खुलासे के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर चरणजीत सिंह चन्नी और राजा वेडिंग तक हर कोई सवाल के घेरे में है, जिसका जिला परिषद और जिला पंचायत समिति चुनाव में भी कांग्रेस ने अपनी हार के पहले ही मान ली है। कांग्रेस में मचे इस बवाल को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी खूब चुटकी ली। देखिए खास रिपोर्ट। पंजाब कांग्रेस में घमासान, भड़के मुख्यमंत्री भगवंत मान। सीएम मान ने कैप्टन अमरिंदर को पहाड़ों का जोगी बताया। कैप्टन से लेकर चन्नी वेडिंग तक सीएम मान ने सबको धो डाला। मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार रंगला पंजाब के उस मिशन पर काम कर रही है जिससे पंजाब में अपराध मुक्त, नशा मुक्त, निवेश हब बनाने की ओर आगे बढ़ाया जा रहा है। मान सरकार लगातार पंजाब के विकास के लिए काम कर रही है, साथ ही अपराधियों, गैंगस्टरों के साथ मिलकर सियासी रोटी सेकने वाले नेताओं को भी सबक सिखा रही है, जिससे विपक्ष की बेचैनी बढ़ रही है। ऊपर से मैडम सिद्धू ने जब से ये खुलासा किया है कि कांग्रेस में सीएम बनने के लिए 500 करोड़ की अटैची पहुंचानी पड़ती है, उसके बाद से पंजाब का सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने शनिवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्षी दलों के नेताओं को जमकर रगड़ा। सीएम मान ने कहा, कैप्टन अमरिंदर पहाड़ों के जोगी हैं, जो चुनाव आने पर नजर आते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू और राहुल गांधी की समस्या एक जैसी है। सिद्धू को सीएम बनना है जबकि राहुल गांधी को पीएम बनना है। नवजोत सिद्धू कहते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ तभी पंजाब आएंगे। राजा वडिंग ने तरन तारन में कांग्रेस की जमानत जब्त करा दी। खुद को गरीबों का मसीहा कहने वाले चन्नी के भांजे के घर पर 9 करोड़ रुपए कैश मिला। अकाली दल का मतलब अब बेअदबी और बदमाशी बन गया है। इस वक्त तो सुखबीर बादल चाहे गधे पर बैठा लो, वो नोकिया फोन जैसे ही हो गए हैं, जो अब किसी के पास नहीं है। सुखजिंदर रंधावा तो 1.25 किलोमीटर के मुख्यमंत्री हैं। चरणजीत चन्नी जी, राजा वड़िंग जी प्रधान ने, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੇਟ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚੋਂ ਜੋਗੀ ਵੀ ਉਤਰ ਆਇਆ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਾਊ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਾਰੇ ਉਤਰਨਗੇ ਥੱਲੇ। ਹੁਣੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇ ਭਰਾਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਲਚਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਡਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਇਹ। कांग्रेस नेता और पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जमकर हमला बोला और कहा कि दिल्ली में पर्चियां डाली जा रही हैं, सीएम और डिप्टी सीएम के लिए नीलामी चल रही है। दरअसल चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने बैलेट छपवाकर मोहर लगा रखी है, जिस पर सीएम मान ने कहा, अगर बैलेट पेपर छपवा लिए तो बायकाट करो। इतना ही नहीं, सीएम मान ने चन्नी के प्रॉपर्टी बदलवा देने वाले बयान पर भी पलटवार करते हुए कहा कि वो तैयार हैं, लेकिन चन्नी के भांजे की भी प्रॉपर्टी बदलेगी, जिसके घर में 9-9 करोड़ रुपए कैश मिला था। बाकी रह गए करदे गल 350 करोड़ ਦੇ ਟੈਚੀ ਨਾਲ 2021 ਚ ਚੰਨੀ ਕਰ ਗਿਆ ਮਸਲਾ ਹੱਲ। ਸੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਛਪਾ ਲਏ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਛਪਾ ਲਏ, ਇਹ ਐਂ ਕਰਨਗੇ, ਹੁਣ ਐਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਛਪਾ ਲਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿਓ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੈ 2433 ਬੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਛਪਾ ਲਏ 2433,
ਅਸੀਂ बाइकाट करांगे, करो बाइकाट। मुख्यमंत्री मान ने चन्नी पर तंज कसते हुए कहा कि वो इसलिए खुश हैं 500 करोड़ वाली चीज 350 करोड़ में मिल रही है। राहुल गांधी खुश हैं महंगाई का रेट बढ़ रहा है, बस दुखी है राजा वडिंग और सुखी रंधावा। प्रताप बाजवा अब रेट कैसे तोड़े? अब बीच में किसी को डालकर रेट तोड़ेंगे? सीएम मान के मुहावरे के जरिए भी चन्नी और कांग्रेस को जवाब दिया। कहा कि कांग्रेस अपनी हरकतों की वजह से हारती है, लेकिन जैसे कोई पहलवान हारने लगता है और दूसरे के कान काटने लगता है, उसी तर्ज पर एक एक दिन कि मुख्यमंत्री रहे चन्नी आम आदमी पार्टी पर ज्यादा बैलेट छपवाने का बयान दिए हैं। हथ ना पहुंचे थू कौड़ी, अपने नैन मैनू दे दे तू मटकाउंदी फिर, उठ्या ना जाए आप तो फिटे मुंह गोडियां दे, डिग्गी खोते तो गुस्सा कमारते। इस चार दे चारे जिहड़े मुहावरे ने कांग्रेस ते ढुकदे नहीं। सीएम मान के पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा वडिंग पर जमकर भी हमला बोला। कहा कि आम आदमी पार्टी के विकास की वजह से पंजाब में जो आज तक नहीं हुआ वो हो रहा है। राजा वडिंग को एक भी वोट मांगने के लिए लोगों के बीच में घूमना पड़ रहा है। स्पेशल रिपोर्ट हिंदी खबर के लिए। पंजाब की सियासत में विकास बनाम भ्रष्टाचार की जंग चल रही है, जिसमें आम आदमी पार्टी के विकास की गाड़ी को रोकने के लिए सभी पार्टियां नई नई साजिश रचने की कोशिश कर रही हैं। हर किसी की नजर में पंजाब की सीएम की कुर्सी पर है। एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू जो कह रहे हैं कि सीएम पद मिलने के बाद ही वो पंजाब में कदम रखेंगे, तो वहीं दूसरी ओर कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कह रहे हैं कि बीजेपी को उनकी कोई नहीं सुनता, जिस पर मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह कैप्टन अमरिंदर सिंह पर पहाड़ों का जोगी बताते हुए तंज कसा। इसी पर आधारित हमारी एक खास रिपोर्ट है, देखिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, बीजेपी ने बनाया लाचार। कैप्टन के बयान पर मुख्यमंत्री भगवंत मान का प्रहार। सीएम मान ने पूछा, बीजेपी में पूछ नहीं तो इस्तीफा क्यों नहीं देते कैप्टन। पंजाब की सियासत में इस वक्त कई विपक्षी धड़े बन चुके हैं। कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के 5-5 दावेदार एक दूसरे पर सियासी प्रहार करते नजर आ रहे हैं, तो कांग्रेस से नाराज होकर बीजेपी का दामन थामने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी वहां पर दम घुट रहा है और वो बीजेपी छोड़ने के लिए छटपटा रहे हैं। कुछ दिन पहले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि पंजाब में अकाली दल के सहयोग के बगैर बीजेपी सत्ता तक नहीं पहुंच सकती, जिसका पंजाब बीजेपी के कई नेताओं ने खुलकर विरोध किया था। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ये कहने लगे हैं कि बीजेपी में उनकी कोई पूछ नहीं है और बीजेपी में उनकी कोई नहीं सुनता, जिस पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तंज कसते हुए कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पहाड़ों के जोगी जैसे हैं, जिन्हें सिर्फ चुनाव के नजदीक आकर ही पंजाब की बात याद आती है। अगर उन्हें बीजेपी में कोई पूछ नहीं रहा है तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते। वो भाजपा अकाली गठजोड़ की बात कर रहे और रवनीत बिट्टू उनका विरोध कर रहे हैं। उत्तों पहाड़ां चों जोगी भी उतरा है 4 साल बाद, कैप्टन साहब भी आ गए, वो भी दसी जांदा है, ठीक है ना। ਇਹ पंजाब नूं ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਾਊ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਾਰੇ ਉਤਰਨਗੇ ਥੱਲੇ। ਹੁਣੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਊਗੀ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇ ਭਰਾਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਲਚਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਵਧੀਆ, कांग्रेस ਨੂੰ डरा लेंदे सी। माना जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर फिर से उसी कांग्रेस का दामन थामना चाहते हैं जहां सीएम से लेकर मंत्री तक सबके रेट तय हैं और जहां पर सीएम बनने के लिए 500 करोड़ की अटैची पहुंचानी पड़ती है। वैसे 500 करोड़ की अटैची वाले बयान के बाद से मैडम सिद्धू की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। उन्हें पार्टी से सस्पेंड किया जा चुका है और वो अपनी जान का खतरा बताकर पंजाब सरकार से मदद मांग रही हैं।
जब मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से ये सवाल पूछा गया कि नवजोत कौर सिद्धू ने जान को खतरा बताया है, इस पर सीएम मान ने कहा कि नेता पहले तो जो मुंह में आए उल्टे सीधे बयान दे देते हैं, फिर उनके पास आकर कहते हैं कि जान का खतरा है, सिक्योरिटी दे दो। इन्हें सोचकर बोलना चाहिए था। साथ ही सीएम मान ने मैडम सिद्धू के बयान पर कहा कि इसने कांग्रेस में भी कुर्सी के रेट सेट कर दिए हैं। तो पहले सोच के बोलना सी। ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਲੱਭਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਰਨਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁੱਟਣਗੇ ਜੀ। ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਤੋਂ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਦੱਸੋ ਗੱਲ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਤਾ, ਫਲਾਨਾ ਵੀ ਗਲਤ, ਫਲਾਨਾ ਵੀ ਗਲਤ, ਫਲਾਨਾ ਵੀ ਗਲਤ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਉਹ ਆਪ ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नवजोत सिंह सिद्धू पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी और नवजोत सिंह सिद्धू की एक ही समस्या है। राहुल कहते हैं कि मुझे पहले प्रधानमंत्री बनाओ, मैं भारत के लिए कुछ करके दिखाऊंगा। इसी तरह नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं पहले मुख्यमंत्री बनाओ, फिर पंजाब के लिए काम करूंगा। मगर लोग चाहते हैं कि पहले कुछ करके दिखाओ, फिर मुख्यमंत्री बनाएंगे, जिससे पता चलता है कि उन्हें पंजाब के लोगों की नहीं बल्कि अपनी जेब भरने की चिंता है। ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ। ਠੀਕ ਆ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਾਨ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ? ਪਰ ਮੈਂ ਉਧਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਓ। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि सिद्धू की ईमानदारी का सर्टिफिकेट तो वो नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास अगर करप्शन का कोई कागज आया होता तो लोगों के सामने रख देते। लेकिन इतना जरूर था कि सिद्धू के पास लोकल बॉडी विभाग था जिससे वो शहरों का सुधार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ। 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ, ਲਗਭਗ 90% ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਿਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦਿਨ ਛੁਪਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ। ਟੇਲਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ 40-40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ 65 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਦੇਖੀਏ ਜੀ, ਆ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਬਣੀ ਦੇਖੀਏ ਜੀ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। क्वालिटी चेक होंदी है, मैं खुद गया सी, तुसी मेरे नाल भी गए सी मीडिया वाले कई। इस दौरान मुख्यमंत्री मान ने सभी मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव में पार्टी और उसके उम्मीदवार की इमेज देखने के बाद ही वोट करें, क्योंकि आम आदमी पार्टी पंजाब को बुलंदियों तक ले जाना चाहती है और दूसरे विरोधी दल सिर्फ कुर्सी और अपने स्वार्थ के लिए सत्ता में आना चाहते हैं। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। हाल ही में हुए तरनतारन उपचुनाव के दौरान अकाली दल के उम्मीदवार पर गैंगस्टर के जरिए मतदाताओं को धमकाने का आरोप लगा था और इस मामले में अकाली उम्मीदवार सुखविंदर कौर की बेटी कंचनप्रीत कौर को गिरफ्तार भी किया गया था। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सुखबीर सिंह बादल पर भी हमला बोलते हुए कहा कि बादल की पार्टी गैंगस्टरों को टिकट देती है और पंजाब की जनता ने सुखबीर सिंह बादल को हेलीकॉप्टर से उतारकर सड़क पर ला दिया, लेकिन अब गधों की सवारी करने के कुछ नहीं होने वाला। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मान ने बोला सुखबीर सिंह बादल पर हमला, बादल को बदमाशों गैंगस्टरों का रहनुमा बताया। सीएम मान ने कहा अकाली दल बी का मतलब बदमाश पार्टी। एक तरफ आम आदमी पार्टी सरकार पंजाब से माफिया गैंगस्टरों का सफाया करने में जुटी है। सीएम मान और पंजाब पुलिस चुन चुनकर पंजाब से गैंगस्टरों को खत्म कर रहे हैं। वहीं सुखबीर सिंह बादल और उनकी पार्टी अकाली दल पर गैंगस्टरों को संरक्षण देने का आरोप लग रहा है। 11 नवंबर को हुए तरनतारन उपचुनाव के दौरान तो काफी लोगों ने अकाली उम्मीदवार सुखविंदर कौर के ऊपर गैंगस्टरों के जरिए धमकी दिलवाने का आरोप लगाया था और चुनाव के कुछ दिनों बाद 28 नवंबर को अकाली उम्मीदवार की बेटी कंचनप्रीत रंधावा को मतदाताओं को धमकाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था।
आपका आरोप है कि जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव में भी अकाली दल की ओर से इसी तरह की कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकार की सख्ती की वजह से वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रही है। सीएम मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुखबीर सिंह बादल और उनकी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि अकाली दल बी का मतलब बादल नहीं बल्कि इसका मतलब बदमाश है, क्योंकि वे गैंगस्टरों के परिवारों को टिकट देते हैं और गैंगस्टरों को संरक्षण देते हैं। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਓਗੇ ਸਾਨੂੰ? ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੇਅਦਬੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਦਲ ਥੋੜੀ ਹੋਣਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੇਅਦਬੀ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਦਮਾਸ਼। ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਲੈ ਫਿਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਪਿਸਤੌਲ। ਲੈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਹਾਰ ਮੰਨੀ ਆ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨੀ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੁੱਟ ਲੀਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਆਪਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਆਪਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਿਉਂ नहीं करते ਆਪਦੀ अंदर बेसी क्यों हारे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल को पंजाब की जनता ने हेलीकॉप्टर से उतारकर सड़कों पर ला दिया है। इससे पहले बादल परिवार कभी पंचायत समिति चुनाव को गंभीरता से नहीं लेता था, लेकिन अब सुखबीर सिंह बादल मोटरसाइकिल पर घूम रहे हैं, आज गांव-गांव जाकर प्रचार कर रहे हैं। ये मतदाताओं की ही ताकत है। उन्होंने बादल पर तंज कसते हुए कहा कि अब भले गधे की सवारी कर लो, लेकिन जिस तरह से गैंगस्टर के साथ मिलकर पंजाब का बेड़ा गर्क किया है, कुछ नहीं होने वाला। पर एक गल तो हैगी लोकतंत्र दी, धरती ते ताए ने थल्ले ये सुखबीर बादल होरां नूं ब्लाक समति दा पता ही नहीं हुंदा सी पहलां की हुंदी है। हुण मोटरसाइकिल ते फिरदा सी किसे नाल, सारा टब्बर फिरदा है, बीबा जी भी फिरदे ने, मुंडा भी ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਗਧੇ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਧੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨਗੇ ਇਹ। ਉਹ ਰੌਜਾ ਬੜਿੰਗ ਫਿਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਲੈ ਕਰੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਥੋੜਾ ਲੋਕਾਂ ਚ ਆਓ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਆਓ। मुख्यमंत्री मान ने विपक्ष के उन आरोपों पर भी करारा प्रहार किया जिनमें आप सरकार पर विपक्षी उम्मीदवारों के नामांकन को रद्द करवाने के आरोप लग रहे हैं। सीएम मान ने कहा कि अकाली दल और कांग्रेस को उम्मीदवार ही नहीं मिले, इसलिए झूठा आरोप लगा रही हैं। उन्होंने बताया कि जिला परिषद और ब्लॉक समिति के सभी उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों को मंजूरी देने वाला रिटर्निंग ऑफिसर एक ही है, सभी को नामांकन भरने दिए गए। उल्टे सीएम मान ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि पंजाब की तीनों ही विपक्षी पार्टी आपस में मिली हुई है और जिला परिषद चुनाव के दौरान कई उम्मीदवारों के लिए कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा तीनों ने प्रचार किया, जिससे इनकी मिलीभगत के बारे में पता चलता है। कई उम्मीदवार इदां दे भी ने ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। 10 ਤੋਂ 12 ਸਵੇਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ 1 ਤੋਂ 3 ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, फिर 4 ਤੋਂ 7 अकाली दल वाले प्रचार करते उसे बंदे वास्ते, क्योंकि बंदा लभ्या नहीं। आम आदमी पार्टी वाले नाल जा नहीं सकते, कदे बेला छड्डदे नहीं, चलो इसे जी हिस्सा पा लैंदे आ। बहुत सारे इस तरह के साझे उम्मीदवार ने तिन्ने पार्टियां दे। आम आदमी पार्टी पहली बार पंजाब में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव में उतरी है और माना जा रहा है कि पिछले कुछ चुनावों की तरह ही इस चुनाव में भी आपके आगे विपक्ष का सूपड़ा साफ हो जाएगा, जिस वजह से पंजाब के तीनों ही विपक्षी पार्टियों की बौखलाहट बढ़ी हुई है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।